बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं मदर्स की सबसे फेवरेट टॉपिक के ऊपर बात करूँगी और वो ये कि हमारा बच्चा खाना नहीं खाता और उसके क्या रीज़न्स हैं, क्या वजूहात हैं, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। बहुत सी महफ़िलों में मेरी बात होती है मदर्स से भी और दीगर जो लोग होते हैं उनसे भी। तो सबसे पहली बात वो यही करते हैं कि बच्चे को वैरायटी ऑफ फूड दें तो बच्चा खाना ज़रूर खाएगा। लेकिन मेरा ज़रा सा नज़रिया थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ है। देखिए, वैरायटी ऑफ फूड की बात वो कर सकता है जो अफ़ोर्ड कर सकता है। जिस घर में 2 वक़्त की रोटी मुश्किल से अरेंज हो रही है, वो लोग वैरायटी कहाँ से ला के देंगे बच्चे को, ठीक है? तो मैं इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करती, ना मैं ये मशवरा देती हूँ कि बच्चे को वैरायटी दें। बच्चे को वो खाने की आदत डालें जो टेबल पे रखा हुआ है। जो आज घर में खाने में पका हुआ है, वो ही खाना है, उसके अलावा नहीं खाना। बच्चे को ये कहने की आदत ना डालें कि ये मैं नहीं खाता या ये मुझे पसंद नहीं है। एक एज लिमिट है, मैं उस एज के हिसाब से आपको बताऊंगी कि आपको किस तरह से डील करना है। 5 साल तक की एज का जो बच्चा है, वो ये कह सकता है कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? कि उस वक्त उसकी टेस्ट बड्स डेवलप हो रही हैं। अभी बच्चे के इस एज में बच्चे के टेस्ट बड्स नहीं बने होते, तो या डेवलप हो रहे होते हैं, प्रोसेस में होते हैं, तो हो सकता है कि उसको वो चीज़ पसंद ना आए, तो आप उसको बदल सकती हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर चावल पके हैं, उसके अंदर आप हनी डाल के या उसमें कोई ऐसी चीज़ ऐड करके दे सकती हैं, चीज़ डाल के दे सकती हैं, या कोई भी मीठी चीज़ दूध डाल के दे सकती हैं। इस तरह से थोड़ा सा रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, थोड़ा सा अदल बदल करके आपने और बच्चे के लिए एक मुख्तलिफ टेस्ट उसको दे दिया। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मेरी नज़र में, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, और ये यूजुअली 90% घरों में ये गलती हो रही होती है, इसके ऊपर खुसूसी तवज्जो दें, और वो ये कि जो फादर हैं उनके ऑफिस से वापसी का टाइम समटाइम्स लेट होता है, और बच्चों का और फादर का जो टाइम है वो स्केजुअल मैच नहीं हो पाता। तो बच्चे के सोने का टाइम होने लगता है, जिसकी वजह से वो मील पहले खाता है और फादर बाद में खाते हैं। कोशिश तो ये करें, अगर पॉसिबल है, कि एक प्रॉपर मील टाइम घर में होना चाहिए और बच्चा सबके साथ बैठ के खाना खाए, तो वो उसको खाना खाने की आदत पड़ेगी। लेकिन यूजुअली मदर्स जो हैं वो बच्चों को अलग से खाना दे देती हैं, और क्योंकि उसके सोने का टाइम हो रहा है, एक अकेला बंदा कभी भी खाने को एंजॉय नहीं करेगा, मील का एक एसेंस नहीं आएगा उसके अंदर। तो अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि घर में कोई मील टाइम प्रॉपर हो सके मैनेज, तो उस सूरत में आप ख़ुद बच्चे के साथ बैठ के उसको कंपनी दें। वो जितनी देर खाना खा रहा है, 10 मिनट, 15 मिनट, और उस 15 मिनट साथ बैठ के आप उसको कंपनी दें। बात ना करें, लेकिन आप उसको ये एहसास होना चाहिए कि हाँ, मेरे साथ कोई बैठा हुआ है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इसके असरात अभी नहीं पता चलेंगे आपको, लेकिन एडल्ट एज में आपको इसके बहुत पॉजिटिव असरात नज़र आएंगे। इससे बच्चों में शेयरिंग की आदत होती है। इसमें बच्चा मील को ना सिर्फ इंजॉय करता है बल्कि फोकस्ड होता है। स्विच ऑफ टीवी, स्विच ऑफ सेल फोन्स, ना उस वक्त मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, ना उस वक्त टीवी होना चाहिए, ना कोई किताब होनी चाहिए। बच्चों को जब मदर्स खाना खिलाती हैं, जब वो मोबाइल पे उसकी निगाहें हैं और टीवी पे उसकी निगाहें हैं, निवाला उसके मुंह के करीब पहुंचा, उसने मुंह खोल दिया, उसको ये तक नहीं पता कि वो खा क्या रहा है, जो वो खा रहा है उस डिश का नाम क्या है, उसके अंदर शुक्रगुजारी कैसे आएगी, ये खाना जो टेबल पर रखा हुआ है ये टेबल तक कैसे पहुंचा, इसके पीछे मेहनत क्या है। ये सारी चीज़ें एक 8 से 10 साल के बच्चे के साथ आप शेयर कर सकते हैं। तो मेरा तो आपको मशवरा ये है कि जब बच्चा खाना खा रहा हो, उसके साथ बैठ के उसको कंपनी दें, और इन मौज़ूआत पर बच्चे से बात भी करते रहें ताकि वो अपनी मील को भी इंजॉय करें। जो तीसरा अहम रीज़न है वो ये कि फ़िज़िकल एक्टिविटी के ऊपर मैं बहुत एम्फसाइज़ करती हूँ कि प्लीज़ बच्चे की ये फ़िज़िकल नीड ज़रूर पूरी करें, ख़ुसूसन उसकी ग्रोइंग एज में, कि जब बच्चे खेल कूदता है, भागता दौड़ता है, थकता है, उसका पसीना निकलता है,
उसके बाद ये 2 घंटे की एक्टिविटी डेली बच्चे को मिलनी चाहिए। उसके बाद जब वो घर में आएगा, आप कुछ भी उसके आगे रखेंगी वो खाएगा। और ये मैं तजुर्बे की बात बता रही हूँ। लेकिन एक ऐसा बच्चा जो खाना खा के जाके लेट गया, उठा टीवी के आगे बैठ गया, फिर उठा ट्यूशन जाके पढ़ने के लिए बैठ गया, फिर उठा मोबाइल फ़ोन लेके बैठ गया, क्या ऐसे बच्चे को कभी भूख लगेगी? वो अगली मील की डिमांड ही नहीं करेगा। तो कोशिश करें कि फ़िज़िकल एक्टिविटी की जो इसकी डिमांड है, जो उसकी नीड है, वो ज़रूर पूरी होनी चाहिए। दूसरा जो एक और अहम पॉइंट है वो ये कि जो बच्चे की मील का, खाने का बहुत गहरा ताल्लुक़ उसकी नींद से है। मदर्स यूजुअली अपनी मसरूफ़ियत की वजह से कि बच्चा सो रहा है, सुकून है, इसलिए उसको सोने दो, हमारे काम आसान हो जाएंगे, उठ जाएगा तो तंग करेगा, इस चक्कर में बच्चे को उठाते नहीं। अब आप ज़रा इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा तवज्जो दें। एक बच्चा अगर 12 बजे सोता है और वो 8 बजे सो के उठता है तो उसके प्रॉपर 3 टाइम के मील्स होंगे, राइट? 8 बजे, फिर दोपहर के 2 बजे लंच होगा और फिर रात के 8 बजे रात का खाना होगा। लेकिन माँ ने अपनी आसानी के लिए बच्चे को सोने दिया, उसकी नींद 8 घंटे के बजाय, जो कि उसकी एक रिक्वायरमेंट है कि 8 घंटे से ज़्यादा की नींद बच्चे की नहीं होनी चाहिए, 8 घंटे से वो बढ़ के 10 घंटे पे गई। जब बच्चा 10 बजे सो के उठा, उसका नाश्ता करते करते उसको 11 बजे, लंच करते हुए उसको 5 बज गए और फिर वो रात के 11 बजे अपना डिनर ले रहा है, रात का खाना खा रहा है, और खाना खाते ही जब उसकी नींद का टाइम हो गया 12 बजे माँ ने सोने के लिए लेटा दिया। ये क्या आपको तरीक़ा सही लग रहा है कि खाना खाते ही बेड पे चले जाना? वैसे भी सुन्नत नबवी भी है कि खाना खाते ही बिस्तर पे सोने के लिए नहीं जाना, लेकिन हम बच्चों की आदतें बना रहे हैं जो कि आगे चल के ख़ुद हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाती हैं। इसलिए कोशिश करें कि नींद के स्केड्यूल को फॉलो करें, उसको सही शेड्यूल रखें, तो उसके हिसाब से उसका भूख का टाइम भी बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। मोबाइल को मैं एक दफ़ा फिर एड्रेस करूँगी कि प्लीज़ खाना खाते वक्त बच्चे को मील एंजॉय कर लेने दें और इसको रिप्लेस कर दें स्टोरी टेलिंग से। कहानी सुनाते हुए भी बच्चे को खाना खिलाया जा सकता है। अगर उसकी एज के हिसाब से उसकी हाइट और उसकी जो वेट है वो एज के हिसाब से एज एडिक्वेट है, तो फिर आपको फ़िक्र की कोई ज़रूरत नहीं है। मील टाइम पे उसको मील दें। अगर आपके रिमाइंडर पर वो नहीं आता, देन डोंट कॉल। बार बार आवाज़ें दे के खाने को उसकी चिड़ मत बनाएं, बल्कि आप कह दें बेटा कि मैंने खाने के टाइम पे खाना रखा था, आप नहीं आए, अब खाना नहीं है, अब ये टाइम नहीं है खाना खाने का, इट्स टू लेट। तो जब एक दफ़ा वो भूखा रहेगा, मैं ये बात कर रही हूँ 8 से 10 साल 12 साल के बच्चों की, जो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, तो ये आदतें बनाई जाती हैं। इसी तरह से आदतें बनती हैं कि खाने का टाइम तो गुज़र गया, अब तो खाने का कोई टाइम ही नहीं है, दूध मैं आपको दे देती हूँ, आप वो दूध पी लें और सो जाएं। खाने का टाइम वो था जब मैंने खाने के लिए आपको बुलाया था। तो नेक्स्ट टाइम वो फिर इस चीज़ का ख्याल रखेगा कि माँ एक दफ़ा बुलाएगी, फिर दोबारा नहीं बुलाएगी और खाना निकल जाएगा फिर हाथ से। जंक्स को अवॉइड करें। एक मील से दूसरे मील के बीच में, यानी नाश्ते से दोपहर के खाने के बीच में अगर कोई स्नैक आप दे भी रहे हैं तो बहुत हैवी ना दें कि जिससे उसकी भूख ही ख़त्म हो जाए। तो ये जो जंक फूड है समटाइम्स मदर्स इतनी ज़्यादा हैवी दे देती हैं। ये चिप्स हैं, ये बिस्किट्स हैं और ये और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे खुद मार्केट से ख़रीद के ले आते हैं। इसको अवॉइड करें प्लीज़। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कि किस तरह से बच्चे की ईटिंग हैबिट्स को हम ऑर्डर में ला सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा बात करूँगी किसी नए मौजू के साथ। जज़ाकल्लाह।